हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी की तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। आज हम करने वाले हैं भक्ति काल से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। संत रज्जब दास का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन है हमारे मोहम्मद रज्जब, रज्जब अली खान, महमूद रज्जब या महमूद इलाही खां। तो रज्जब अली खां जो है रज्जब का पूरा नाम था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कबीर की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ। भाई हो तो बहुत रैदास, दादू दयाल या फिर धर्मदास। तो जो धर्मदास है वो कबीर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी हुए थे और उन्होंने उनकी वानियों का संकलन भी किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित सिख गुरुओं में किसने संत काव्य की रचना नहीं की है। ऑप्शन है हमारे गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु अमरदास या फिर गुरु तेग बहादुर। तो जो गुरु तेग बहादुर संत थे उन्होंने, सिख गुरु थे, संत काव्य की रचना नहीं की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सुंदरदास की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली 2 भाग किसने संपादित किया। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रबोध चंद्र बागाजी, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, परशुराम चतुर्वेदी या फिर दीनदयाल उपाध्याय। तो पुरोहित हरिनारायण शर्मा हैं जिन्होंने सुंदर ग्रंथावली के 2 भाग का संपादन किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कौन सा संत कवि श्रृंगार रस की रचनाओं का कट्टर विरोधी था। 1 सुंदरदास, बी चतुर्भुजदास, सी परमानंद या फिर डी नंददास। तो जो सुंदरदास थे वो श्रृंगारी रचनाओं के जो है श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। ठीक है। उन्होंने केशव की रसिक प्रिया की रसमंजरी और सुंदर कवि राय की सुंदर श्रृंगार की भी कठोर निंदा की थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। संत कवियों में एकमात्र समुचित शिक्षित और काव्य कला निपुण कवि कौन थे। ऑप्शन है रज्जब, बाबालाल या सुंदरदास, रामालाल। आपको बताना है इनमें से कौन थे और ये आपका एक तरह से समझ लीजिए होमवर्क है। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छे से है भक्ति काल के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सुखमणि 52 आखिरी 12 मासा किसकी रचना है। ऑप्शन है हमारे गुरु नानक, गुरु गोविंद, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु रामदास। तो जो गुरु अर्जुन देव है उनकी ये सभी रचनाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। बोलिए तो तब जब बोलीबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही, चुप होए रहिए। ये पंक्ति किस कवि की है हमें बताना है। मलूकदास की, गुरु अर्जुन देव की, गुरु नानक की या फिर सुंदरदास की। तो जो उपरोक्त पंक्तियां हैं वो किसकी है, वो सुंदरदास जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। रसखान, मीराबाई, सुंदरदास या फिर चतुर्भुजदास। तो नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। आपको पता है मीराबाई जो है काफ़ी बड़ी कृष्ण भक्त थी। ठीक है, आगे देखिए। दान लीला किसकी रचना है। मेरा भाई, सुंदरदास, हरिदास या फिर रसखान। तो दान लीला किसकी रचना है, रसखान की। ऑप्शन 4 जो है हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। केलीमाल किसकी रचना है। रसखान, हरिदास, जगन्नाथ गोस्वामी या फिर, यहाँ पे रसखान 2 बार आ गया लेकिन जो इसका सही आंसर है वो होगा हरिदास। ठीक है, कई बार होता है मिसप्रिंट हो जाता है, तो ये आई थिंक मुझसे मिसप्रिंट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निर्गुण संत काव्यधारा में महिला सारिका का क्या नाम था। बावरी साहिबा, दया रानी, सहज कुमारी या फिर राबिया। तो निर्गुण संत काव्यधारा में महिला सारिका का नाम था बावरी साहिबा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। छत्रसाल के गुरु कौन संत कवि थे। कौन संत कवि थे। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। दादू दयाल, बाबालाल, अक्षर अनन्या या फिर मलूकदास। तो इसका सही ऑप्शन होगा अक्षर अनन्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। वेद सुवानी कूप जल दुखसु प्राप्ति होए, शब्द साखी सरवर सलिल सुख पीवे सब कोई। ये पंक्तियाँ किसकी हैं। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। 1 रज्जब,
2 बाबालाल, 3 अक्षर अनन्य या फिर 4 दादू दयाल। तो जो उपरोक्त पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? रज्जब दास की हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राजयोग विज्ञान योग किसकी रचनाएं हैं? रज्जब, जगजीवन दास, अक्षर अनन्य या फिर परमानंद दास की। तो अक्षर अनन्य की है जो ये रचनाएं हैं। कौन कौन सी? राजयोग और विज्ञान योग। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कौन संत कवि कवित्त और सवैयों की रचना में सिद्ध था? रज्जब, बाबालाल, सुंदरदास या फिर जगजीवन दास। तो इसमें सही ऑप्शन होगा हमारा सुंदरदास, तीसरा ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी काव्यधारा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं, कुतुबन, ईश्वरदास, मुरला दाऊद या फिर मंजन। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है कुतुबन को प्रथम कवि स्वीकार किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रसाद द्विवेदी ने प्रेम मार्गी काव्यधारा की प्रथम कृति किसे स्वीकार किया है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, 1 मृगावती, 2 चंदायन, 3 सत्यवती कथा या फिर 4 प्रेम बांसुरी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रेम मार्गी काव्यधारा की जो प्रथम कृति माना है वो है सत्यवती कथा। ठीक है। चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली उस्मान की रचना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, आलम की, उस्मान की, कासिम शाह की या फिर नूर मोहम्मद की। तो जो अनुराग बांसुरी है वो नूर मोहम्मद की रचना है। ठीक है। देखिए एग्जाम बिल्कुल करीब है तो एक्सप्लेन करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। आपको सिर्फ एक क्विक रिवीजन लेना है अपना कि आप कितने क्वेश्चंस को जो है करेक्ट कर सकते हैं और आपको कितना जो है याद है। तो इसलिए सीधा आंसर इसी बता रही हूँ मैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, छिताई वार्ता किसकी रचना है? नारायण दास, मलूक दास, गणपति या फिर जटमल। तो नारायण दास की रचना है छिताई वार्ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रथम रचना किसे माना है? सत्यवती कथा को, मृगावती को, चंदायन को या फिर हंसावली को। तो रामकुमार वर्मा जी ने चंदायन को जो है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना है। ठीक है। आगे देखिए, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, तित तित पत्ते होए। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, प्राणनाथ की, संत रज्जब की, कुतुबन की या फिर ईश्वर दास की। तो जो ऊपर की पंक्तियाँ हैं वो किसकी हैं? वो प्राणनाथ की पंक्तियाँ हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, संख्या के आधार पर सर्वाधिक प्रेमाख्यान की रचना किस कवि ने की है? संख्या के आधार पर बताना है हमें। ऑप्शन है ईश्वरदास, जान कवि, नूर मोहम्मद या फिर आलम। तो जो जान कवि थे संख्या के आधार पर उनकी रचनाएं सबसे ज़्यादा मानी जाती है प्रेमाख्यान संबंधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मृगावती के रचयिता कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चंस आ गए कि मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। और कुतुबन के गुरु का क्या नाम है? तो शेख बुरहान जो है कुतुबन के गुरु का नाम। ठीक है। शेख मोहिदी, शेख हाजी से उपयुक्त सभी ये जो है सभी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, नायक लौरा या लौरिक, उसकी पत्नी मैना एवं नायिका चंदा किस रचना के प्रमुख पात्र हैं? ठीक है। तो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, मृगावती के, अनुराग बांसुरी के, हंसावली के या फिर चंदायन के। तो नायक लौरा है जो ये ऊपर पात्र हैं जो चंदायन में आते हैं सभी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मनोहर किस रचना का नायक पात्र है? मधुमालती का, मृगावती का, हंसावली का या फिर अनुराग बांसुरी का। तो मनोहर मधुमालती का नायक पात्र है। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कुतुबन की रचना का नाम क्या है? सत्यवती कथा, अनुराग बांसुरी, मधुमालती या फिर मृगावती। तो कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती है। ठीक है। 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जायसी किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी, महमूद गजनवी, शेर शाह या फिर अलाउद्दीन हुसैन। तो जायसी जो थे वो शेर शाह के समकालीन थे। क्वेश्चन का ऑप्शन जो है 3rd सही हो जाएगा।
और अंतिम प्रश्न है, जायसी के गुरु का क्या नाम था? शेख बुरहान, शेख मोहिदी, शेख निजामिया, शेख कलाम। तो जायसी के जो गुरु थे वो शेख मोहिदी थे। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।